स्पर्ट इन द सुसाइड केस ऑफ कंसर्न। इस साल गुवाहाटी शहर में अकेले 300 से ज़्यादा सुसाइड्स हो चुके हैं। अगर पूरे असम की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से 3000 से भी ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। दिस आर्टिकल गिव्स अस डाटा अबाउट सुसाइड रेट्स इन असम। तो असम स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 2.1% ऑफ द टोटल सुसाइड इन कंट्री। 2021 में देयर वर 3095 सुसाइड, 2020 में देयर वर 3243 सुसाइड्स। यू सी द सुसाइड रेट्स आर सो हाई, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है ये 15 to 29, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं स्टूडेंट्स, जो इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। तो भाई मुझे सुनने वाले तो ज़्यादातर आप स्टूडेंट्स हो, ध्यान रखो इस बात का। ये मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स, एग्ज़ाम में पास होना, फेल होना, ये बहुत छोटी बात लगेगी आज से 5-6 साल बाद। डोंट अलाउ सच थिंग्स टू इनग्रॉस यू कम्प्लीटली कि अरे मैंने तो फेल हो गया जीवन में, अब मेरा क्या होगा। इसी so many suicides are happening even just in our city। इतना छोटा सिटी है, 300 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं अभी 6 महीने में, यानी कि हर दिन लगभग 2 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इट्स सच अ अनफॉर्चुनेट थिंग, राइट। और मेन कारण क्या है? डिप्रेशन, लूजिंग होप, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, रूथलेस कंपटीशन। तो हर जगह कंपटीशन है। और भी कारण है, लव रिलेटेड डिप्रेशन और सम अदर कॉजेज। ये सब कारण हैं सुसाइड्स के, और ज़्यादातर सुसाइड कौन कर रहा है? यंगस्टर्स कर रहे हैं इस एज ग्रुप के, उसमें के भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड सच पुअर मेंटल हेल्थ दैट इज रिजल्टिंग इनटू सुसाइड्स? फर्स्ट इज द मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसा हो गया? इट हैज़ बिकम एन एज ऑफ सोशल मीडिया या वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हज़ारों लोगों को रोज़ देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, और उससे कैसा होता है कि हमारे अंदर एक डिप्रेशन की भावना डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि डेवलप्स ए काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर आदमी बढ़ चढ़ के अपने आप को दिखाता है। देखो मैं स्विट्जरलैंड में घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब वो बढ़ बढ़ के अपने आप को दिखाता है। जो वो है नहीं वो भी वो अपने आप को दिखाता है। दिस इज नोन एज कैट फिशिंग। In reality it is a fish, but it is projecting itself as a cat, means you are projecting yourself as something else in online mode। अब उसको आप देख देख करके दुखी हो रहे हैं कि अरे यार मेरा दोस्त तो देखो स्विट्जरलैंड चला गया। वो कैसे गया स्विट्जरलैंड, क्या कर रहा है वहाँ पे, आपको क्या पता। बट जब बस उसको देख करके द वे ही और सी इज प्रोजेक्टिंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ, उसको देख करके आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द एज ऑफ सोशल मीडिया। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सच्चाई नहीं बता रहा है, लोगों से इंटरैक्ट कम हो रहे हैं। यहाँ पे सो ऑफ करने की टेंडेंसी ज़्यादा आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम है सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। बात ऐसी है कि कोई भी इंसान अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसे पागल पागल कहने लगेंगे, स्टिग्मेटाइजेशन करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। इस कारण से मेंटल स्ट्रेस के बावजूद भी, मेंटल चैलेंजेस के बावजूद भी वो ऐसा कोई प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं ले पाता। और इसी कारण से हाल फिलहाल में गुवाहाटी पुलिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज़ किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ आपको, आप मतलब इन जनरल देख लो, खुद के लिए नहीं कम से कम तो दूसरों के लिए भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज दिख रही हैं तो आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर असिस्टेंस एंड काउंसेलिंग। और भी कारण है करियर ड्रिवन माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स। भाई देखो, पेरेंट्स का काम है दबाव देना। उनको लगता है कि हमारे आपके ऊपर दबाव दे करके वो हम आपका जीवन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन उस दबाव को बहुत ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। वो बस आपका भी भला चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस दबाव को इतना ज़्यादा बढ़ने दिए कि अगर कुछ नहीं कर पाए, किसी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए तो एकदम सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाए। ऐसा मत कीजिए। एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन से थोड़ा बचिए, क्योंकि वो हमारा स्लीप पैटर्न को ख़राब कर देता है, हमारे साइक में एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और भी डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कुछ दिनों पहले आपने देखा कि अलग अलग तरह का हरासमेंट, अगर आप अखबार पढ़ते हो अपने लेवल पे, तो कुछ एक मकान मालिक से झगड़ा होकर के एक यूथ ने सुसाइड कर लिया। तो अलग अलग तरह के सोसाइटल प्रेशर के कारण भी सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं। रोबोट्स में और हम में एक मुख्य अंतर यह है कि हम इंसान, हमारे 2 कंपोनेंट हैं लाइफ के। हमारा फिजिकल कंपोनेंट भी है और हमारा एक मेंटल कंपोनेंट भी है या स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी है, इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट भी, जो कहना कह लीजिए। हम किसी टेबल चेयर की तरह सिर्फ मैटर तो है नहीं, वी आर अ थिंकिंग बीइंग।
अभी कैसा होता है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दांत टूट जाए, दांत में दर्द हो, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर मेंटल को चैलेंजेस हम फेस कर रहे हो, अंदर से हम डिप्रेशन फील कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, अच्छा कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, उस केस में हम कैसा है, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो एस्पेक्ट है, सोल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इट इज़ 50% ऑफ आवर लाइफ, बट वी नेवर टेक प्रोफेशनल सपोर्ट, वी डू नथिंग फॉर दैट। हम अच्छा खाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज, कामनेस मेंटेन करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर रखने के लिए मेडिटेशन वगैरह नहीं करते। तो हमें समझना होगा कि वी आर नॉट जस्ट मशीन्स। हमारा सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट में ही मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखना होगा, और तभी जा कर के सुसाइड के प्रॉब्लम जो हैं वो ख़त्म होंगे, दूर हो पाएंगे। और कुछ चीज़ें और ध्यान में रखो, मतलब एज अ टीचर मैं आप सबको कह रहा हूँ, बस ध्यान में रखो कि देखो, डिप्रेशन में जाने के मेरे हिसाब से 2-3 ही कारण हैं। एक तो खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना, या दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, अपने दोस्त, फैमिली, मम्मी पापा, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, और खुद से भी मत रखो कि मैं तो बहुत 30 मार खान हूँ जी, मैं तो कभी फेल नहीं होता, मैं तो कभी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं है, अच्छे से अच्छे लोग भी गिरते हैं। तो ये दुनिया में मतलब हर चीज़, हर बैटल आप जीत नहीं सकते। सो डोंट ट्राई टू विन ईच एंड एवरी बैटल। कभी कभार हार भी होती है, और उसको एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। ये बात को बस ध्यान में रखना है आपको कि हम सब इस धरती पे इंसान हैं, और हम सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अपने आप ये डिप्रेशन की जो फीलिंग है वो कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें दूसरों से नहीं और खुद से भी नहीं। अपना कोशिश करते रहना है कामयाब होने की, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, एक आधा बार सेटबैक मिल भी जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, बड़े बड़े 30 मार खान धुरंधर भी गिरते हैं, मुँह के बल गिरते हैं, गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो दुनिया है। ठीक है।